और सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित तो भगवान धीरे धीरे और सुनाने हुई। तो भगवान की लीलाओं में सबसे पहली लीला कौन रही है? माखन चोरी की। और हमारे भैया जी की तरफ से वाह 21 सूर्या का दान हुआ। माता रानी कृपा बनाए रखे। भगवान की लीलाओं में सबसे पहली लीला कौन है? माखन चोरी की। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैसी चोर कलजुग में चोरी करते हैं, भगवान ने ऐसी चोरी नहीं की ना। जगह जगह भैया बदनामी हो, पकड़े जाए, जेल जाए, भगवान ने वो चोरी नहीं की। एक दिन भगवान केशव बोले, ए दादा बोल चुका, अब हमें घर का माखन नहीं अच्छा लगता है। तो मनसुखा बोला, बहुत ठीक भाई, तुम्हारे बाबा राजा है गोकुल के, 9 लाख गौएं पली है, नया माखन होता है और तुझे घर का माखन नहीं अच्छा लगता है, तो एक काम कर, चोरी कर, और अगर पकड़ा जा तो बदनामी हो। भगवान श्याम ने कहा, मैं किसी के यहाँ चोरी करने नहीं जाऊंगा। आइए, जैसी भगवान ने चोरी की है, ए माताओं, अगर कलजुग का इंसान चोरी वो करने लगे तो कभी कोई बदनामी नहीं होगी। भगवान कहते हैं, सबसे पहले मैं अपने घर में चोरी करवाऊंगा। क्या आप लोगों ने सुना है किसी चोर ने अपने घर में जाकर लगवाया? नहीं सुना है। भगवान श्याम बोले, सुन लो, जितने साथी हो, कल जब मैं बुलाऊं तो मेरे घर आ जाना। लेकिन एक ध्यान रखना, कल मैं अपने घर में चोरी कराऊंगा और उसके बाद सबके यहाँ चोरी करूंगा। काहे को बदनामी? तुम हमारे घर का हो, तुम्हारे घर का है, बदनामी कोई बात नहीं। बात हो गई। सवेरा हुआ, मैया यशोदा दही मिलाने लगी। भगवान श्याम ने पीछे की खिड़की खोली पिछौने की और सब ग्वालों को बुलाया, का अंदर आ जाओ, और जहाँ पे माखन मिश्री दूध दही रखा है उसी कुठरी में ले गए सबको। और का सुखा छलामी छल कौशल, जितना माखन खाए पाओ भर पेट खा लो। कल से शिकायत न देना कि मेरा पेट नहीं भरा, क्योंकि तुम्हारी आमद चोरी करनी। सबने भैया भर पेट खाया और उसके बाद भगवान बोले, पिछौड़े से भाग जाओ। चोरी भी करवाई और सबको भगा भी दिया, खिड़की बंद कर दी। उसके बाद सुखदेव जी कहते, भगवान ने एक डंडी उठाई, छड़ी, जो मटकिया बची है, जाही मटकिया पे श्याम मारे, वही मटकिया भर से फूट जावे। जितना दूध नहीं था मटकियों में, सारी मटकिया तोड़ गई। जब चौखट रखी जाती है तो चौखट के नीचे जगह बनाई जाती पानी निकालने की। अब तो चौखटी बची ही नहीं। शहरों में जाओ चौखट देखने को नहीं पाओगे, है नहीं, सीधे फर्श। मैया यशोदा आंगन में दही मिले रही है और चौखट के नीचे से दूध दही माखन भैया बहने लगा, पूरी अंगनैया में तैर रहा है। मैया यशोदा ने पीछे मुड़ के देखा, विचार किया, मैंने सुना था कि दूध दही की नदी बहती है, लेकिन हाय आज मेरे आंगन में दूध दही की नदी बह रही है। यशोदा मैया ने दही मिलोना बंद कर दिया और उठाई एक छड़ी, जहां कुठरी की तरफ भागी, भगवान आंगन की तरफ भागे। चाहे तो पिछोड़े भाग जाते, लेकिन नहीं, लीला कर दी। भगवान श्याम जब आंगन की तरफ भागे, दूध दही भरा था ना, फिसला पैर धड़ाम से गिरे। मैया यशोदा दौड़ के गई, पकड़ा कान और कान पकड़ के 2-4 गुलचा मारे। ब्रज भाषा में गुलचा कहते हैं गाल में चुकुटिया काटने को। 2-4 तमाचा उधर से मारे। बोले, नाना, अरे तूने इतना बड़ा नुकसान कर दिया, दूध ही बर्बाद कर दिया, मटकिया तोड़ दी। भगवान श्याम बोले, भैया अपनी कसम, मैंने मटकिया नहीं तोड़ी,
अब बताओ कसम साथ खा रहे झूठ खा रहे झूठे को है। तो भैया यशोदा ने कहा अगर तूने मत किया नहीं तोड़ी है तो फिर किसने तोड़ी है? भगवान श्याम ने कहा ये बताऊंगा किसने नुकसान किया है? यशोदा ने कहा बताओ। भगवान बोले मां अपने घर में जो कजरी वाली बिल्ली पड़ी क्या है मैंने उसको इस पथरी में जाते देखा कि मैया अपनी कजरी बिल्ली बेहद चोरी दिखाती है। मैया अपनी कजरी बिल्ली बेहद चोरी दिखाती है कि वहाँ बर्तन तोड़ गिराती है वहाँ बर्तन तोड़ गिराती है वहाँ बर्तन तोड़ गिराती है तो मेरा नाम लगाती है। जैसे भगवान श्याम ने कहा वो पालतू बिल्ली ने नुकसान किया है यशोदा मैया ने दो चार तमाचा और मारे। अरे कहा वो तो तेरा शरीर बता छिट्टियां पड़ी है ना चल आज मैं तुझे बांध दूंगी। ए लाला आज माखन मिथली सब बंद। अब मैया यशोदा श्याम को लेकर कहा गई जहाँ ओखल है ओखल माने गाली अपने यहाँ गाली जमीन में बनाई जाती है और मथुरा वृंदावन में आज भी मैं विश्वास से जाके देख लो डमरू आकृति की बड़ी गाली होती है। यहाँ बैठ के धान घूमती हो आप लोग और मथुरा वृंदावन में आज भी खड़े होकर धान घूमते जाते हैं। भैया यशोदा ने भी कला को और ऊपर के पास में खड़ा किया और दौड़ के गई रस्सी उठा गई। ए लाला आज मैं तुझे बांध दूंगी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आज तक कोई भगवान को बांध पाया है लेकिन भगवान जब जब बंधे हैं प्रेम के बंधन में बंधे हैं कि भगतन के हित लागी कन्हैया भगतन के हित लागी भगतन के हित लागी कन्हैया भगतन के हित लागी भगतन के हित लागी कन्हैया भगतन के हित लागी भगतन के हित लागी कन्हैया भगतन के हित लागी। भगतन हित रथ को चलायो आप बने आयो लागी प्रभु रथ को चलायो आप बने अनुरागी लड़की भात भयो चाहर रे लड़की भात भयो चाहर रे लड़की भात भयो चाहर रे ऐसा पर भागी कन्हैया भगतन के हित लागी भगतन के हित लागी कन्हैया भगतन के हित लागी। मैया यशोदा दौड़ के गई रस्सी उठा गई अब भगवान श्याम को बांधने लगी।
अब देखो बांधते बांधते जब गांठी लगाने को नंबर आवे तो बित्त भर रस्सी कम पड़ जाए। यशोदा मैया फिर दौड़ के गई, दूसरी रस्सी उठा ली, जोड़ा, और जब फिर गांठी लगाने को नंबर आया तो रस्सी फिर घट गई। सुखदेव जी कहते हैं घर में जितनी रस्सियां थी यशोदा सारी रस्सियां श्याम को बांधने में लगा दी, लेकिन जब गांठी लगाने को नंबर आवा रस्सी कम पड़ जाए। यशोदा मैया ने विचार किया या तो रस्सी घट रही है या तो हमारे नन्ना को शरीर जो है हाँ मोटा हो रहा है कि या रस्सी घटती जाती है या श्याम मुटाते जाते हैं। मुताते जाते हैं मैया खिचलाती जाती है, खिचलाती जाती है, मैया खिचलाती जाती है, मोहर मुस्कुराते जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं यशोदा शाम को बांधते बांधते जब थक गई, नहीं बांध पाई तो ऊंची जगह बैठ करके रोने लगी। माताएं कभी कभी लल्ला को मुझे मारती हैं तो बाद में खुद रोती है, यहाँ मेरे लल्ला को कितना मारा। और जैसे यशोदा मैया की आंखों में आंसू आए आज भगवान श्याम स्वयं बढ़ करके खड़े हो गए, बोले माँ देख मैं तो बन गया। और हमने कलयुग में क्या देखा है मानो, जब हमारे नौजवान भाई जवान हो जाते हैं तो अपनी मैया पिताजी को गालियां देते हैं, कितने दुख की बात है। अरे जिस माँ ने तुमको 9 महीने पेट में पाला, विचार करो महापुरुष की ठंडी में 14 घंटा की रात होती है, पता नहीं कितनी बार टॉयलेट करता है बेटा, इधर भी गीला इधर भी गीला। मैया अपने लाला को सर्दी न लग जाए उठा के हृदय पे लिटा लेते हैं। पर आज जब जवान हुए हो तो अपनी मैया को गालियां देते हो। कभी ने धिक्कारा कि ऐसी मैया को जो त्यागे वह पोत नहीं है कपोत, वह पोत नहीं है कपोत, कहलाता दो मैं तो बन गया। और जैसे मैया ने देखा लाला बन गया तो बड़ी खुश हुई, बोली बस पूरा दिन ऐसे बता रहे माखन मिश्री से बंद तेरा हाथ। सुखदेव जी कहते हैं द्वापर में भगवान जब जब बंधे तब तब कोई ले जाती है। यशोदा मैया अपने काम में लग गई। अब भगवान ने क्या किया मालूम, धीरे से ताकत लगाई, ऊपर तो खड़ा था और जब ताकत लगाई तो ऊपर लग गया। तो जैसे ऊपर लड़का तो भगवान मैया मैया आगे आगे और ऊपर पीछे पीछे लड़का जा रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कुछ दूरी पर 2 पेड़ खड़े हैं यमुना दूर के बीच में जगह क्या हो जाती है, जो यह पेड़ हो जाता है। भगवान श्याम
दोनों पेड़ों के बीच में होकर के निकल गए, लेकिन ऊखल बड़ा था, अटक गया। राजा परीक्षित बड़ी मस्ती में कथा सुन रहे हैं। जैसे ऊखल अटक गया तो भगवान श्याम ने धीरे से ताकत लगाई। जैसे ताकत लगाई तो दोनों भैया बेवा आराम से आज पेड़ गिरे तो उसमें से दो गंधर्व प्रकट हो गए। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। राजा परीक्षित जी बोले गुरुदेव आखिर ये दोनों वृक्ष पहले कौन थे? तो सुखदेव जी ने कहा सुनो, ये दोनों गंधर्व जो है महाराज कुबेर जो भैया वित्त मंत्री है इनके पुत्र थे। एक का नाम है नलकूबर और दूसरे का नाम है मणिग्रीव। इन्होंने कैलाश पर जाकर के भगवान शिव की कथित तपस्या की और जब तपस्या की तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए। बोले बेटा वरदान मांगो। तो नलकूबर मणिग्रीव ने क्या मांगा? हमें अथाह बल दे दो, ताकत दे दो। शिव जी ने कहा तथास्तु। और जब इनके अंदर अथाह बल आ गया तो सुखदेव जी कहते हैं इन्होंने कैलाश पर ही पूजा कर लिया कि दोनों कुबेर के बेटे थे और दोनों शिव के परताली थे। कैलाश पर रहने लगे। और भैया जब बल आता है धन आता है तो ध्यान दीजिएगा अहंकार अपने आप आ जाता है। जैसे कनक माने सोना और कनक माने धतूरा। माता जी अगर धतूरा खा लो तो वो आएगी और ज्यादा सोना मिल जाए। हाँ अंधे तीन प्रकार के होते धरती पर हैं, एक जन्मांध, एक कामांध और एक रुपये बंधा। हाँ वो बात चले लगा तो सीधे कहा 52 बीघा पुदीना सूखा थे, 52 बीघा पुदीना सूखा थे और द्वारे पहुंच जाओ करिया चाइना निकलते। ऐसा पुदीना काहे काम अरे बाहर बाबू सूबेदार तुम्हारे द्वारे आई बहुत बड़े बाबू जी, हम चाय लाओ, नमकीन लाओ, बिस्कुट लाओ। अगर हमारे द्वारे पहुंच जाओ भैया तो करिया पानी में निकल। ध्यान दीजिएगा है वित्त मंत्री के पुत्र सुमेर की तलहटी में एक तालाब बना है जलाशय जिसमें अप्सराएं स्नान करती थी। और नलकूबर मणिग्रीव ने क्या किया भैया? खूब मदिरा पी और मदिरा पी करके खूब नशे में। एक बात और बता दें, ज्यादा नशा करने वाले की व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती है। हमने आंखों से देखा है ससुर दामाद दोनों नंबर 1 भैया उधर फंसी गई, क्या कहा पर पहुंच गए। सीतेपुर की बात है, हम नाम नहीं बताऊंगा। तो ससुर ने 1 बोतल पी तो दामाद ने 2 बोतल पी। जब उधर भैया दोनों नशे पर है तो ससुर का मालूम दबाते हैं, बेटा हमारी बिटिया को तकलीफ मत देना।
तो दामाद उठते नशे में जाने को कहा थे, पापा चिंता ना करो, जैसे तुम्हारी बिटिया वैसे हमारी बिटिया। और भाई की भी तो उमर वैग्रीव अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे हैं और स्नान करते करते अभद्रता करने लगे। और कुछ देर बीती, उधर से नारद बाबा आ रहे हैं कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सोया नारायण नाम ले तो है जब नारद जी घर से निकले तो अप्सराओं ने देखा संत आ रहा है। तो भैया अप्सराओं ने तो कपड़े पहन लिए, लेकिन ये तो नशे में है, नशेड़ी ध्यान ही ना लगाते। हम क्या कह रहे हैं? अच्छा, अब आप लोग सोच रहे हो कि प्रभाकर तुम्हें कैसे मालूम? तो तो रोज ही देखी थी। हाँ, क्या लालबाग सो रहा है, रोटी बना पा झामा के पानी बस होती है पगला वाला पानी रोड पर चल रहा, नाला भरे, या तो महाशय जी खूब पी, ऐसी दौड़े वैसी नाला धाम मर गिरी, वैसे दौड़े वैसी गिरी। अब कहा दिखा मालूम, अधिकारी लोग बड़े मूर्ख हो गए, नाला बीच रोड में बनवा दिया। हमका इनके मिलो वह गिरा तो फिरा थे, या नाला किनारे गिर गए, पानी मुंह के ऊपर बहाए। माता जी और कहा दिखा मालूम, थोड़ी थोड़ी पिलाओ, जैसे लागत कोई बोतल में हम लगाए बैठो। खैर पानी बंद हुआ, भाई पानी बह गया। अच्छा, नशेड़ी आदमी हाथ पाए बहुत चलावत है। अब ये रोड पर फाय फैलाए बैठे, हाथ पाए घूम चलाए रहे, तब तक यहाँ फैल रही कुटिया वही के सब खरीदती। चाट बेचने वाला ठेला निकला, चाट बेची, लोगों ने चाट मतलब का ठेला चला गया। अच्छा, कुटिया पत्थर चाटती हुई पहुंच रही, हाथ पाए माता जी चला रहे थे, पता नहीं कैसे भगवान जाने वह कुटिया इनके झपिया तबाई गए। बड़े नीचे कुछ पकड़े बैठे, खपरी सो रहा है, आंखों से देखा हमने, और जाने का कहा के पप्पू की अम्मा आज तुम पाउडर बहुत कम लगाए हैं। कह रही कुछ पकड़े बैठे और खपरी सुहरावत इनका हाथ वही पूछ पर पहुंचेगा। तो जाने का बोले के पप्पू की मम्मी रोज तुम 2 चोटी बांधती थी, आज का याके बंद है। पहले कुतिया खाई फाड़, ये हाल नशेड़ियों का। अप्सराओं ने कपड़े पहन लिए, लेकिन नलकुबे तुलसी में नारद जी ने देखा, कहा मूर्खो, तुम्हें लाज नहीं आती है, एक संत खड़ा है, अभद्रता कर रहे हो। तो नलकुबर मणिग्रीव जलाशय से निकले भैया, का बोले बाबा यह दबड़िया कहाँ से पा गए? बीरक दबड़िया बता रहे। नारद जी ने देखा, कहा मूर्खो, वृक्षों की भांति खड़े हो, न राम राम न सीताराम, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, दोनों यमराजुन के वृक्ष हो जाओ। और सुखदेव जी कहते हैं जैसे श्राप मिला, जितना नशा था सब नशा गायब।
अब बात भैया उधर सही है, ज्यादा नशेड़ी अगर तुमका मिल जाए रास्ते में यहाँ और उतर भैया तो दुख करे लागो, तुम्हारी खपड़ी को चढ़ेगा। तो नशेड़ी का नशा उतारे का एक तरीका मालूम कौन? लात घोसा कमर मध्य चटकाना में खड़ा देना, नशा अपने आप गायब। उधर पहले के तो दुख है वहां। नलकुबर का वही हाल हुआ, बाबा के चरणों में गिर गए गुरुदेव। संत सही दुख पर हित लागी, अर्थ कहे तो संत आभागी। संत सही दुख पर हित लागी, संत सही दुख पर हित लागी, संत सही दुख पर हित लागी, अर्थ कहे तो संत आभागी। सुखदेव जी कहते हैं कि नलकुबर का सारा नशा गायब हो गया। बोले बाबा आप तो संत हो, मेरा कल्याण कैसे होगा? एक बात और बता दें, अगर ब्राह्मण है तो थोड़ी बात में नाराज हो जाए, वहां से हट जाना, और कुछ देर के बाद जब आना तो खाली बैठे 5-6 कहली हो, माता जी ब्राह्मण आशीर्वाद देगा तुमको। अगर कहो भैया थोड़ा खवाए पाए बढ़िया बढ़िया तो सारी गुस्सा गायब। अगर 11-51 रुपया दक्षिणा दे पाए पंडित जी का, बहुत खतरनाक। नारद जी को दया आ गई, नारद जी ने कहा जाओ तुम वृक्ष जरूर बनाओगे, क्योंकि कि राम बचन चाहे हो जाए फीका, और संत बचन पत्थर की लेगा। लेकिन तुम्हारा कल्याण द्वापर में भगवान स्वयं करेंगे। आज वही अमराजुन के वृक्ष बने खड़े थे, जब भगवान ने ताकत लगाई तो दोनों वृक्ष धाम से गिरे, उसमें से गंधर्व प्रकट हो गए। दोनों गंधर्वों ने भगवान को प्रणाम किया, प्रभु अब आदेश करो हमें क्या करना है। तो भगवान ने एक ही शिक्षा दी है कि दुनिया में चाहे जिसका अपमान करना, लेकिन कभी मेरे भक्त का अपमान मत करना। भगवान कहते हैं हमें 10-20 गालियां दे लो कोई गम नहीं है, लेकिन अगर किसी ने मेरे भक्त को दुख दिया कि जो अपमानो भगत कर करई, जो अपमानो भगत कर करई, जो अपमानो भगत कर करई, राम लो सीता भक्त सो जरई, राम लो सीता कोई जरई। बाहर वाले हारून बोल रहे हैं चुप्पी प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। भगवान कहते हैं अगर मेरे भक्त का कोई प्रमाण करता है तो मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। एक नलकुबर बड़ी प्रिय जीवन में याद रखना, कभी अभिमान मत करना। अभिमान और अज्ञान छोड़ करके मेरे चरणों का ध्यान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। अब दोनों गंधर्व भगवान का ध्यान करते जा रहे। आइए सब लोग बोले कि जय जय राधा रमण गिरधारी जी, हरि सुधि लेना हमारी। जय जय राधा रमण गिरधारी जी, सुधि लेना हमारी। आके भी हरि बनवारी जी, सुधि लेना हमारी। आके भी हरि
गिरधारी जी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुधी लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी। माता जी को, ये जो माता जी बैठी है पीली वाली, हाँ ये कभी गा बैठी, हाँ जानते रहो। गोवर्धन गिरधारी जी लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। जैसे लियो सुधी गजरा जाती, जैसे लियो सुधी गजरा जाती, जैसे लियो सुधी गजरा जाती, जैसे लियो सुधी गजरा जाती। नंगे पाँव पगुधारी जी सुधी लेना हमारी, पाँव पगधारी जी सुध लेना हमारी। आगे बिहारी बंदेवाड़ी जी सुधी लेना हमारी। आए बिहारी गिरधारी जी सुध लेना हमारी। दोनों लड़कों पर बड़ी भगवान का ध्यान करते हुए फिर दो लोग चले गए। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की।